के कोलंबिया यूनिवर्सिटी फर्टिलिटी सेंटर में एक ऐसी तकनीक ने जन्म लिया है जिसने बांझपन से जूझ रहे पुरुषों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। एक अमेरिकी दंपत्ति जो 20 साल से माता पिता बनने का सपना देख रहे थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत इस सपने को सच होते हुए देख रहे हैं। कई बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ की असफल कोशिशों के बाद इस दंपत्ति की जिंदगी में एक नया मोड़ आया है। इसमें बहुत कम शुक्राणु होने की वजह से पहले उनकी उम्मीद टूट रही थी, लेकिन अब एआई ने असंभव को संभव कर दिखाया है। आइए इस दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी को करीब से जानते हैं। क्या है यह तकनीक, इसका नाम क्या है और ये कैसे काम करती है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। इस नई तकनीक का नाम है स्टार यानी कि स्पर्म ट्रैकिंग एंड रिकवरी सिस्टम। इसे न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी फर्टिलिटी सेंटर ने विकसित किया है। यह तकनीक उन पुरुषों के लिए वरदान साबित हो रही है जो एज़ोस्पर्मिया नामक स्थिति से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु इतने कम होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप से भी आसानी से नहीं देखा जा सकता। पहले एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स यानी कि भ्रूण विशेषज्ञों को घंटों मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी कई बार शुक्राणु नहीं मिल पाते थे। अब स्टार सिस्टम ने इस समस्या को हल कर दिया है। ये एआई तकनीक एक माइक्रोस्कोप से जुड़ी होती है जो हाई स्पीड कैमरे और शक्तिशाली इमेजिंग तकनीक की मदद से वीर्य के नमूने को स्कैन करती है। यह सिस्टम 1 घंटे में 80 लाख से ज्यादा तस्वीरें लेता है और उन शुक्राणुओं को ढूंढ निकालता है जो मानव आंखों से नहीं दिखते। फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन शुक्राणुओं को निकालकर आईवीएफ प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि एज़ोस्पर्मिया का इलाज पहले कैसे होता था। एज़ोस्पर्मिया का पता तब चलता है जब कम से कम 2 अलग अलग वीर्य नमूनों में सेंट्रीफ्यूजन के बाद भी कोई शुक्राणु नहीं मिलता। इसके लिए डॉक्टर कई बार वीर्य के नमूने लेते हैं जो कुछ घंटों के अंतराल पर जमा किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्राणुओं का उत्पादन हर बार एक जैसा नहीं होता। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन नमूनों को माइक्रोस्कोप से जांचते हैं ताकि आईवीएफ के लिए उपयुक्त शुक्राणु मिल सके, लेकिन कई बार यह प्रक्रिया असफल रहती थी क्योंकि शुक्राणु इतने कम होते थे कि उन्हें ढूंढना मुश्किल था। अब आपको बताते हैं कि एआई ने इस खेल को कैसे बदल कर रख दिया। स्टार सिस्टम ने इस चुनौती को आसान बना दिया। वीर्य का नमूना एक चिप पर रखा जाता है जिसे माइक्रोस्कोप के नीचे स्कैन किया जाता है। एआई इस नमूने को तेजी से स्कैन करता है और उन शुक्राणुओं को ढूंढ निकालता है जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट की आंखों से छूट जाते थे। यह सिस्टम हजारों नमूनों को डेटा सेट पर ट्रेन करता है जिससे शुक्राणुओं को पहचानने में आसानी होती है। इससे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम तेज और सटीक हो गया है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गैर आक्रामक यानी कि नॉन इन्वेजिव है और इसकी लागत भी ज्यादा नहीं है। लगभग $3000 करीब 2.6 लाख रुपए ये उन दंपत्तियों के लिए किफायती और प्रभावी विकल्प है जो बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं। 20 साल की लंबी कोशिशों के बाद आखिरकार एक अमेरिकी दंपत्ति के लिए माता पिता बनने का सपना सच हो चुका है। इलॉन मस्क की तरह ही इस दंपत्ति ने भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की कई असफल कोशिशों का सामना किया था। पुरुषों में बहुत कम शुक्राणु होने की वजह से पहले यह संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब स्टार नामक एक नई तकनीक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसको संभव कर दिखाया है। यह तकनीक न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फर्टिलिटी सेंटर में विकसित की गई है और ये एज़ोस्पर्मिया जैसी स्थिति में मदद कर सकती है। एआई ने बांझपन के इलाज में एक नया अध्याय जोड़ा है जो पहले असंभव लगता था। यह तकनीक न सिर्फ समय बचाती है बल्कि सटीकता के साथ नई जिंदगियों को जन्म देने का रास्ता भी खोलती है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं और एआई के बढ़ते इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।